हमारे चैनल नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास वाले घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाइए, इसलिए कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने सारे हालात के बावजूद भी अपने ईमान पर साबित कदम रहे। गुनाह में थोड़ी देर के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी गुनाह में मुब्तला नहीं हुए। तो इसकी चार वजूहात थी। नंबर एक, क़ुव्वत ईमानी। पहली जो वजह है वो है क़ुव्वत ईमानी, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ईमानी क़ुव्वत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में ईमान कमाल दर्जे तक पहुंच चुका था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर ईमान एकदम कमाल मुकम्मल दर्जे तक पहुंच चुका था। उनका जुलेखा की तरफ गुनाह का जो ख्याल था, गुनाह करने का जो ये था, वो सोचना भी बहुत दूर की बात। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सोचे भी नहीं उसके बारे में। गुनाह करना तो दूर की बात, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सोचे भी नहीं। इसलिए कि जब इंसान का ईमान मजबूत हो जाता है तो फिर वो समझता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो ज़ात है जो बहुत बड़ी है, यानी उसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत आ जाती है। जिनके अंदर ईमान मजबूत हो जाता है, जड़ पकड़ जाता है, अब उनको हर जगह अल्लाह की ज़ात समझ में आती रहती है। उन्हें देखते रहते हैं बाकायदा अल्लाह की कुदरतों को, अल्लाह की अजमतों को हर जगह। इसलिए कि अल्लाह खुद फरमाती याअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर। अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है जो आंखों की खियानत को और जो कुछ सीनों में छुपा हुआ है उसे भी जानती। बाज़ मरतबा आंखों से गुनाह होता है, अल्लाह फरमाती ये गुनाह भी तुम्हारे अल्लाह को मालूम है। बाज़ मरतबा ख्वाब ख्यालात दिमाग में, दिल में ख्यालात रहती, हमें समझते कि बाहर वालों को मालूम नहीं हो रहा है, अंदर अंदर से सोचते रहती। तो अल्लाह फरमाता वो सोच को भी जानने वाला तुम्हारा अल्लाह है। तो इतनी बड़ी ज़ात अल्लाह की है। तो जिनके अंदर ईमान मजबूत हो जाता ना, उनके अंदर थोड़ी देर के लिए भी गुनाह का माइलान, उनके अंदर गुनाह का ख्याल, यह क़ियास अज़ बईद है, यानी सोच से भी बड़ी बात हरगिज़ नहीं हो सकता। उनके अंदर वो ये ख्याल भी नहीं आ सकता जिनके अंदर ईमान मजबूत हो जाता। तो फिर वो ईमान इंसान के लिए बुरहान बन जाता है, दलील बन जाता है। उसको अल्लाह तबारक व तआला के वादों पर पक्का यकीन हो जाता है। चुनांचे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म तोड़ने की जुर्अत ही नहीं कर सकता। जिनके अंदर ईमान मजबूत हो जाता है उन्हें कभी भी अल्लाह के हुक्मों को नहीं तोड़ता। इस उम्मत में भी ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं, इस उम्मत में भी ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। यानी उन्होंने अपने ईमान का जबरदस्त मुजाहरा दिखाया। पूरी उम्मत परेशान, पूरी उम्मत हैरान कि एक आदमी इतना भी क्या गुनाहों से बच सकता है, ऐसी हालत में भी आदमी गुनाहों से बच सकता है क्या? तो आज लोग खुद परेशान थे, उम्मत खुद परेशान है। इस उम्मत के बहुत सारे अल्लाह वालों के साथ भी ऐसे वाक़यात पेश आए। एक ताबई अलैहि रहमा किसी के बादशाह के क्या हो गए, हाथों में गिरफ्तार हो गए। एक बादशाह के हाथ में गिरफ्तार हो गए। बादशाह को उसके दोस्तों ने कहा कि अगर ये शख्स अपना दीन छोड़ दे और हमारे दीन पर आ जाए तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी फौज का तुम्हें सिपह सालार बना सकते हैं, और उस शख्स को भी क्या कर सकते हैं, हम अपने फौज का सिपह सालार बना सकते हैं, इसलिए कि उसके सीने में शेर का दिल है और ये बहुत ही बड़ा बहादुर है। चुनांचे बादशाह सोचने में पड़ गया। यानी एक बादशाह के हाथ में एक ताबई कैद हुए तो लोग आकर कहने लगे कि देखो इनके अंदर जो दिल है ना, ये शेर का दिल जैसा है, बड़ा मजबूत आदमी है, बड़ा कुव्वत वाला आदमी, इसके इरादे बड़े मजबूत है, इसकी ताकत बड़ी जबरदस्त है। तो अगर इन्हें ईमान से हटकर हमारे दीन में आ गया तो हमें बड़ा फायदा होता, इसलिए किसी भी तरह क्या करो, इसे इसके ईमान से हटाओ। तो बादशाह अफसोस में पड़ गया। तो बादशाह अपने घर गया,
इसी परेशानी में था कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो बेटी आई उसकी, पूछने लगी अब्बा जान क्या हुआ, क्या इतने परेशान क्यों हैं। तो बाप कहने लगा कि बेटी अगर ये इनका दीन छोड़कर हमारे दीन पर आ जाए तो इसे हम अपना सिपह सालार बना लेंगे, इसलिए कि इसका दिल शेर का दिल है, इसके इरादे बड़े मजबूत है, ये बड़ा जबरदस्त शख्स है। तो बेटी ने कहा कि अब्बू अगर आपकी इजाजत है तो ये काम मेरे ऊपर छोड़ो, मर्द को बहकाना औरत को बड़ा आसानी से आ जाता है, तो मैं इसे अपने दीन से, उसके दीन से हटाकर अपने दीन में लाना चाह रही नहीं, मुझे छोड़ दो। तो बादशाह ने इजाजत दे दी, बादशाह ने इजाजत दे दी। देखो जब अखलों पर पर्दा पड़ जाता नहीं तो बाप बेटी से भी जिना कराता। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। एक बादशाह होकर अपनी बेटी को गलत काम के लिए भेज रहा, तो एक आदमी अपने गलत मजहब को पेश करने के लिए अपनी बेटी को जानिया तक बनाने के लिए तैयार है, तो सोच कर देखो वो मजहब सच्चा मजहब हो। हाँ, हमारे मजहब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ऐसी गुजरी है कि औरतें सामने चलती थी तो इन लोग पीछे नहीं चलते थे, बल्कि औरतों को पीछे चलाते, मर्द सामने चलते। इतनी जबरदस्त ईमानी कुव्वत थी कि एक औरत शाम से निकलकर मदीना आती, लेकिन उस औरत की इज्जत पर कोई हाथ नहीं डालता था। माँ का मकाम दिलाए सो हमारे नबी, बेटी का मकाम दिलाए सो हमारे नबी, बीवी का मकाम दिलाए सो हमारे नबी, बहन का मकाम दिलाए सो हमारे नबी, खाला फूफू मामी चाची हर एक औरत का मकाम दिलाए सो आज हमारे नबी। लेकिन आजकल की मुसलमान औरतें क्या कहती कि इस्लाम हमारे हक को ले लिया है, छीन लिया है, हम आजादी नहीं दे रहा। आपको आजादी नहीं थी भाई, जब आप पैदा होते थे तो आपको जिंदा दफन करते थे। जब आप घरों में पैदा होते तो आपके बाप का चेहरा काला पड़ जाता था, आज भी वो हो रहा है। जिस घर में बेटी पैदा हो रही है आज वहां परेशानियां का माहौल है, लोग बोल रही दो दो बेटियां क्या, तीन तीन बेटियां क्या, अरे बस करो, कैसा पालती, कैसा शादियां करती, टिका लो, बस ऑपरेशन करा लो, रोक डालो। लोगों की बात सुनकर हमें भी क्या करती है, बेवकूफी का काम करना शुरू कर देते। तो एक माँ के कदमों के नीचे जन्नत, एक बहन की सही खिदमत, एक बेटी की सही खिदमत पर जन्नत का वादा, बीवी के साथ अच्छा सुलूक जन्नत का वादा। क्या मकाम दिलाया हमारे नबी औरतों को। आज वही औरतें बोल रही कि हम ना, इस्लाम क्या कर रहा है, हमारा हक को छीन लिया है, इस्लाम हमने क्या कर दिया है, जुल्म कर रहा है, इस्लाम हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, नाउजुबिल्लाह। तो एक आदमी अपने दीन पर लाने के लिए अपनी बेटी को खुद भेज रहा, बहकाने लगे, फुसलाने के लिए। तो इससे क्या मालूम हो रहा है, अपने मजहब में लाने के लिए आदमी किस हद तक भी गिर सकता। अरे मजहब में, इसलिए सच्चा मजहब दीन इस्लाम है, सच्चा मजहब दीन इस्लाम है। ये ताकत के जोर पर नहीं फैला, ये तलवार के जोर पर नहीं फैला। हमारे जहनों में गलत बात बिठाई गई कि सहाबा एक हाल में, एक हाथ में घोड़े की लगाम पकड़ते, एक हाथ में तलवार पकड़ते, एक हाथ में कुरान होता, एक हाथ में तलवार होती, तो फिर घोड़ा चलाते थे उसको ना। हम दीन फैला इसके तह में, एक हाथ में कुरान पकड़े, एक हाथ में तलवार पकड़ को दीन फैला इसके तह में, तो फिर घोड़ा चलाते थे इसको ना, खुद ब खुद चलता था घोड़ा। क्या अजीब बात है। और वो भी सहाबा के पास तलवार, हंसी आती हम ना, सहाबा के लिए पहनने के ऊपर जोड़े नहीं होते थे, तलवार कहां से आते थे भाई, छोटे छोटे गिरे तोड़े लोहे के टुकड़े उठा लेके जाते थे हजरत सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। गलत ज़हन बिठाए गए हमारे ज़हनों में। आज भी वो खुतबा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जब मक्का फतह करने के लिए मक्के में गए थे, कभी मौका मिला तो मुसलमानों को अल्लाह के वास्ते पढ़कर देखो कितना प्यारा खुतबा था हमारे नबी, क्या खुतबा बोले थे, कितनी प्यारी नसीहत करे थे हमारे नबी। मक्के में दाखिल होने से पहले सहाबा को जमा कर क्या बोले, अल्लाह के वास्ते थोड़ा सुनो, कितनी प्यारी बातें बोले थे हमारे नबी कि औरतों के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाना, बच्चों के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाना, बूढ़ों के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाना, अगर कोई हथियार डाल दे तो उसे कत्ल नहीं करना, अगर कोई हमारी बात मान ले, हमारे से सुलह के लिए तैयार हो जाए तो उसे हरगिज ना मारना। कितनी नसीहतें घर को लेकर जा रही अंदर। बड़ा अच्छा मौका था गर्दनें उड़ाने का, बड़ा अच्छा मौका था बदला लेने का, 13 साल का बदला लेने का बड़ा अच्छा मौका था, लेकिन नसीहतें घर को बुला लेकर जा रही अंदर।
اس سے اچھے نبی کہاں سے آ سکتے ہیں اور اس سے اچھے صحابہ کہاں سے آ سکتے ہیں؟ تو آدمی اپنے مذہب کو پانے کے لیے، اپنے مذہب کو پیش کرنے کے لیے اتنی حد تک گر سکتا ہے وہ ہم نہ معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مار کھائے دین پھیلانے کے لیے، خود مار کھائے، اپنی بیٹیوں کی تکلیفوں کو دیکھے، اپنے بچوں کی گزرتے ہوئے وقت کو دیکھے، اپنے نواسوں کے شہید ہونے کو دیکھے، اللہ دکھایا۔ کیا حالت ہوئی حضرت حمزہ کی رضی اللہ تعالیٰ، کیا حالت ہوئی حضرت عباس کی، کیا حالت ہوئی حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 3 بیٹے ابراہیم، قاسم، عبداللہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی، 4 بیٹیاں کیا حالت ہوئی، 11 بیویاں کیا حالت ہوئی۔ تھوڑا پڑھو تو صحیح بھائی، جو نبی اللہ کا دین پیش کرنے کے لیے اپنے گھر کا فاقہ برداشت کر لیے، وہ نبی ہم غلط سلط دین کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ اس نبی کو ہم کیا جواب دیں گے جب ہم غلط سلط دین پھیلائیں گے؟ تو ایک ہفتہ باپ اجازت دے رہا، جامع کیا کر، کئی ستب کر کو سے کیا کر ہمارے دین میں لا لے، اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا۔ ہمیں اپنے ایمان کی کتابوں میں قصہ لکھ کر ہے کہ جب اللہ ایمان چھین لینا ماتا نہیں، ایک وقت بھی، ایک لحظہ بھی لگتا نہیں کرتا، جب اللہ ایمان چھین لینے میں آ گیا تو ایک آدمی اللہ کے کلمے کو بلندی کے ذریعے کہنے کے لیے اوپر چڑھے، اذان دینے کے لیے، تو اللہ کی شان اسے اوپر سے ایک عورت نظر آئی، اذان دینے کے لیے چڑھے آئے لیکن اتر کر آ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی توفیق بھی دیتا سو اللہ، گناہوں سے بچاتا سو بھی اللہ۔ تو اذان دینے کے لیے اوپر چڑھا تھا، اللہ اسے اوپر چڑھے تھے، لیکن اس کے خیالات میں گندی سوچے، اللہ اتارا لے، اللہ کیا کرے، اتارا لے۔ اب انہیں شیطان کے پیچھے چلیا، اللہ چھوڑ دیے، تیری مرضی۔ اب اسے اختیار تھا کھڑے ہو کر اذان دینے کا، اسے اختیار تھا اللہ کے کلمات کو بلند کرنے کا، لیکن انہوں نے اپنے نفس کی سنیا، انہیں شیطان کی سنیا۔ اللہ بول دیا چاہے تیری مرضی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے تو اذان دے نہیں تو نکل جا۔ تو انہیں کیا پسند کرے، جانا پسند کرے، چلا گیا سیدھا، جا کر دروازہ مارے، عورت دروازہ کھلی، مجھے آپ بہت پسند ہے، میں آپ سے نکاح کر لینا چاہتا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی میں عیسائی ہوں، آپ اپنے دین کو چھوڑ دو، کیا چھوڑنے تیار ہوں، ہمارا ابو آتی بات کرو، ٹھیک ہے۔ تو گھر اندر بلائی، سیڑھیاں چڑھتا تھا، اچانک پیر پھسلیا، نیچے گرا، مر گیا۔ تھوڑی دیر پہلے کہاں چڑھا تھا، اذان دینے کے لیے چڑھا تھا، اپنے نفس کی سنیا، شیطان کی سنیا، نیچے اتریا تو اللہ کیا کر لے اسے، ایمان سے دھو کو بیٹھ دو، اللہ دھوا لے اسے۔ اس کے برخلاف جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھے ان کو پکا یقین ہو گیا کہ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے پہلے فرعون کے قریب بننا چاہتے تھے، فرعون کے تحفے لینا چاہتے تھے، فرعون کے پاس نام کمانا چاہتے تھے، تھوڑی دیر پہلے ان کی وہ حالت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فوراً ایمان لائے تو اب فرعون کہنے لگا کہ میں جانب مخالف تمہارے ہاتھاں باؤں کر دو، تم نہ پھانسی پر چڑھاؤ، تو ہرگز تمہیں ایمان نہیں لانا۔ تو وہ کہنے لگے تیرے ہاتھ سے جو ہوتا کر لے، ہم اللہ کو نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ قدر کرتا ہماری، اس لیے ہمیں قدر کر لینا اپنے ایمان کی، اللہ کی قدر کر لینا، ہمارے نبی کی قدر کر لینا ہمیں، ورنہ اللہ ہٹا ڈالتا ہے، نعمت کی قدر نہیں تو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بادشاہ اجازت دیا، وہ 1 ہفتے تک وہ شہزادی بن سور کے اچھے کپڑے پہن کے اس کے پاس جاتی تھی اور گھٹنوں اور گھنٹوں بیٹھتی تھی، یعنی گھنٹوں بیٹھتی تھی اس کے پاس، مگر انہوں نے ایک مرتبہ بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا بادشاہ کی بیٹی بن سور کو، اچھے کپڑے پہن کو، کیا گھنٹوں بیٹھتی ان کے سامنے، لیکن حضرت کیا نہیں کرتے تھے، تابعی ایک لحظے کے لیے بھی اپنے آنکھ کو اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ چنانچہ 1 ہفتے کے بعد وہ عورت پوچھنے لگی کہ آپ کیوں مجھے نہیں دیکھ رہی، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، اتنی خوبصورت کپڑے پہن کر آتی ہوں، اتنا بن سور کے آتی ہوں، آپ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہی، کیا میں اچھی نہیں لگی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا اللہ کا حکم ہے
किसी गैर महरम की तरफ देखना हमारी शरीयत में जायज़ है? नहीं है। सुभान अल्लाह। ये सुनकर उसकी बेटी पर, उस शहजादी पर, उसके दिल पर इतना असर हुआ कि वो कहने लगी जैसे आप बने हैं क्या मैं भी ऐसी बन सकती हूँ? खुद शिकार करने आई थी, शिकार हो गई। अब क्या बोल रही है देखो, जैसे आप बने ही नहीं पाक दमन वैसा मैं भी बन जाते क्या? एक मेरा बाप है कि मुझे आपको बर्बाद करने के लिए, आपको अपने दीन पर लाने के लिए मुझे आप तक भेजा है, जिना का काम कराने के लिए। लेकिन एक आप हैं कि अपने अल्लाह से, अपने दीन से इतना प्यार कर रहे हैं कि आप अपने दीन से भी प्यार कर रहे हैं, आप अपनी शरीयत से भी प्यार कर रहे हैं और मेरी भी इज्जत कर रहे हैं। औरत की भी इज्जत, औरत को नजर उठा कर देखना ये औरत की बेइज्जती है। बीवी को देखना इज्जत, प्यार, माँ को देखना प्यार, बहन को देखना, बेटी को देखना ये प्यार। लेकिन ये गैर महरम को नजर उठती है तो गंदा ना सोचती। अब गंदा सोचे नहीं, क्यों नजर नहीं उठाए तो ये इज्जत नहीं है। तो एक बाप है अपनी बेटी को गलत काम में ढकल रहा है, लेकिन एक ये है कि अपनी शरीयत पर भी अमल है और अपनी औरत की भी इज्जत कर रहे हैं। वो औरतें वोटना चाहती, पाक दमन औरतें वोचना चाहती। भाई कितनी भी बेहया औरत है उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत रहती। इसीलिए देखो थोड़ा भी कपड़ा हटन दे मजमे में फौरन क्या करती, सीधा कर लेती कि नहीं? क्यों कर लेगी? जब आप इतने शौकीले कपड़े पहने ही, जब आप इतना बन सवर के आई, जब आप इतने मेकअप में आई, जब आप इतने टाइट टाइट और छोटे छोटे कपड़े पहने ही, फटा तो क्या, हटा तो क्या, क्यों शर्म आ रही है? तो औरत के अंदर वो चीज है पहले से, लेकिन उस चीज को छपा ले तुम्हें, एक अलग चीज को तुम्हें बाहर ला रही हो, तद फर्क। तो औरत कहने लगी जैसे आप बने वैसा मंजे भी बना सकती क्या? तो मेरे अंदर भी वो ईमानी ताकत आ। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ तुम भी मेरे जैसी बन सकती हो। पूछने लगी कैसे? उन्होंने कहा इस मकसद के लिए तुम्हें मुसलमान होना पड़ेगा। तुम भी मेरे जैसी बनना चाहती हो नहीं, तुम क्या करना पड़ेगा? मुसलमान होना पड़ेगा। वो उन्हीं के हाथों मुसलमान हो गई। वो क्या हो गई? उन्हीं के हाथों मुसलमान हो गई। जब उन्होंने कलिमा पढ़ा दिया तो वो पूछने लगी अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा अब यहां से निकलने की सूरत तुम ही निकालो। अब मुझे यहां से क्या करना? निकालना। तुम ही कैसे तो वे करो। चुनांचे उस शहजादी ने वहां उनके निकलने की सूरत यूं बनाई कि बाप से जाकर कहने लगी कि अब्बा ये मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, मुझसे बात ही नहीं कर रहा। अब कुछ बातें करने लग गया है, लेकिन चूंकि वो बंदा माहौल में है इसलिए उसकी तबीयत में कुछ अजीब सी हिचकिचाहट है। अगर आप चाहे तो मैं इसे क्या करूंगी, बाहर लेकर जाऊंगी, खेता घुमा को, बागा घुमा को, जंगला घुमा को, बात कर कर को क्या कर लेती हूँ मैं, खरीब कर लेती हूँ। खुद बहाना बना रही है यहां से निकालने का। तो मेरी तरफ माइल कर लूंगी, आप क्या करें, घोड़े का इंतजाम कर दें। चुनांचे बादशाह ने घोड़े का इंतजाम किया। इस तरह वो शहजादी अपने घोड़े पर सवार हुई और अपने घोड़े पर सवार होकर क्या करी, इस तरह दोनों वहां से वापस मुसलमानों की सरहद में आ गए। फिर वहां से पे साला ने उन दोनों का निकाह पढ़ाया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मियाँ बीवी बना दिया। हजरत लिखते हैं शिकार करने को आए थे, शिकार होके चले। क्या चीज थी उस ताबई के दिल में कि इतना खूबसूरत बन सवर के आने के बावजूद भी औरत की तरफ नजर क्यों नहीं उठी? इसी तो कहते हैं कुव्वत ईमानी। यही तो है ईमानी कुव्वत कि जिस चीज को अल्लाह बोल दिए नहीं देखना, उस चीज को नहीं देखना बस होता। जिस चीज को अल्लाह बोल दिए देखो अब उसे देखना, जिस चीज को अल्लाह बोल दिया नहीं करना बस नहीं करना, जिस चीज को अल्लाह बोल दिया करो अब उसे करना। ये तो है कुव्वत ईमानी। तो औरत के फितने में हरगिज नहीं पड़े, बल्कि ऊपर से औरत ईमान भी लाई और दोनों मियाँ बीवी भी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मर्तबा अंधेरे में कोई औरत गुजर रही थी, एक मर्द ने उसका हाथ पकड़ा तो वो कहने लगी उस अल्लाह से डर जो अल्लाह अलीम भी है और खबीर भी है, खबर रखने वाला भी है, जानने वाला भी है। यानी उस औरत ने अंधेरे में भी कहा कि देखने वाले परवरदिगार से हया करो, जो अल्लाह दिन में जैसा देखता है कि रात में भी वैसा देखता है, डरो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में एक फौजी बहुत अरसे से घर से दूर था। एक फौजी बहुत लंबा अरसा दूर चला गया था, जैसे आजकल चले जाती शोहरा। उन्होंने तो जंग में गए थे, लेकिन आजकल शोहरा कोई चली जाती, दुबई चली जाती, जर्मन चली जाती, यूएसए चली जाती, अमेरिका चली जाती, कनाडा चली जाती,
نیت کیا رہتی ہے ان کی؟ کمانا. کیا؟ کمانا. کمانا. دوسرا کیا نیت رہتی ہے ان کی؟ عائش کرنا. نہیں، عائش کرنا دیہات کرتے ہو نا، تو ان کی نیت رہتی پاپ کمانا. لیکن صحیح نیت تمہاری، لیکن فیصلہ غلط لیا تمہیں. شادی کر لیے، 1-2 بچے ہو گئے، آپ سمجھ جاتی کہ بس قصہ ختم، چلے گئے، باہر چلے گئے. سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال نہیں آتے. عورت اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کر سکتی؟ اب نہیں کر سکتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتی کہ 4 مہینے سے زیادہ بیوی سے دور رہنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. ہاں، اگر بیوی خوشی سے بھیج رہی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی بیوی بھی بھیجے ہم نہ جائیں، اس لیے کہ ذمہ داری ہے. شادی سے پہلے جانا تھا، کمالے کہاں آنا تھا. شادی کے بعد اب بیوی کو چھوڑ ڈال کو سال چھوڑ کو چلے گئے تو انہیں ضرور گناہ میں پڑتی ہے انہیں، اور آپ بھی وہاں گناہ میں پڑتی. پکی بات یہ. اتنا ایمان تازہ نہیں کہ ہمیں رات کی تنہائیوں میں بھی کیا کرے، اللہ کو اللہ ماشاءاللہ ہیں ایسے عورتیں ایسے ہیں جو اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، ایسے مرد بھی ہیں جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے، ورنہ اکثر لوگ گناہ میں مبتلا ہو جاتی. تمہاری نیت اچھی ہے، تمہیں کمانے چلے گئے، لیکن یہاں کا کیا ماحول. تو ایک فوجی چلا گیا، بہت عرصے تک اس کی بیوی اپنے گھر کے اندر یہ اشعار پڑھتی رہی. تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الا خليل الاعبه فوالله لولا الله اني اراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. وہ اس تنہائی اور اندھیرے میں اپنے خاوند کو یاد کر رہی تھی. وہ اس تنہائی اور اندھیرے میں اپنے شوہر کو کیا کر رہی تھی؟ یاد کر رہی تھی. اور وہ کہہ رہی تھی اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو آج میں اس گناہ میں میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس گناہ میں میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. دراصل یہ قوت ایمانی جتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی انسان اس گناہ سے آسانی سے بچ جاتا ہے. یعنی وہ عورت یہ کہنا چاہتی تھی اگر میرے اندر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں ضرور گناہ میں مبتلا ہو جاتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا قصہ ہے. تو ایک عورت کے اندر اللہ کا ڈر ہونے کی وجہ سے، اللہ کا خوف ہونے کی وجہ سے گناہ سے بچ گئی. وہ عورت خود بول رہی ہے اگر میرے اندر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں کیا ہو جاتی؟ گناہ میں مبتلا ہو جاتی. تو آج کل کی عورتوں کا کیا حال، جن کے اندر اتنا ایمان مضبوط نہیں ہے، آج ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پر غور کیجئے. میاں بھی دونوں ذرا اچھے موڈ میں ہیں. اس وقت اگر کمرے میں سویا ہوا بچہ تھوڑی سی کروٹ بدل لے تو بندے کی وہ کیفیت ہی ختم ہو جاتی ہے. میاں بیوی اچھے موڈ میں ہی، جوش میں ہی ملنا چاہتے ہیں، آئی بات سب میں مل رہے ہیں. ایسے وقت میں سوتا سو بچہ تھوڑا کروٹ بدلے. ماں باپ سمجھ رہے تھے کہ بچہ سو گیا ہے، لیکن بچہ تھوڑا کروٹ بدلے، ادھر سے شوہر بھی پریشان، ادھر سے بیوی بھی پریشان. بچہ اڑ گیا نا، کیسا فوراً کیفیت ہی بدل جاتی، فوراً اپنے آپ کو سنبھالنے لگ جاتی، بیڈ شیٹ بولنے لگ جاتی، اپنے کپڑے سیدھا کرنے میں لگ جاتی، فوراً وہ کام چھوڑ دیتی جو میاں بیوی کے لیے جائز تھا. اس لیے کہ بچہ جاگ گیا ہے، اس لیے کہ بچہ جاگ گیا ہے. ذرا سوچیں، ایک چھوٹے سے بچے کے جاگنے پر انسان کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اگر ایمان مضبوط ہو تو اس وقت بھی انسان کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. ایک بچہ جاگ گیا تو کرتے سو کام کو بھی روک ڈالتی، کرتے سو کام کو بھی روک ڈالتی. اگر ایمان مضبوط ہے تو کیسا خیال آتا گناہ کا. کیوں؟ بچہ جاگ گیا ہے، اب کرنا نہیں، ختم. اللہ دیکھ رہا نا، گناہ کرتے وقت کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ جاگ رہا نا، اللہ بیدار ہے نا، اللہ نیند سے پاک ہے نا، اللہ کی نظریں ہمارے اوپر ہی نا. اس لیے چھپ چھپ کر گناہ کرنے سے شریعت منع کرتی ہے. اندھیرے میں گناہ کرنے سے شریعت منع کرتی ہے، چھپ چھپ کر گناہ کرنے سے شریعت منع کر دیا. اس لیے کہ آدمی سمجھتا ہے دروازہ بند، لائٹاں آف، بیڈ شیٹ اوڑھ لیا تو انسان سمجھتا ہے کہ مخلوق کے دروازے میں بند کر دے لیا. عربی خالق کا دروازہ کیسا بند کرتا ہے؟
अल्लाह को इतना छोटा समझ गया नाउजुबिल्ला कि बाप देख रहा नहीं, बहन देख रही है नहीं, बेटी देख रही है नहीं, बीवी देख रही है नहीं, माँ देख रही है नहीं, समझ जा को इत्मीनान से रहता है। क्यों? दरवाजा बंद है, खोलना का तो भी उन्होंने मार थी, मैं जाको खोल सकता हूँ, तब तक मैं क्या कर सकता हूँ, गुनाह का जो कैफियत है वो खत्म कर ले सकता हूँ। तो आपको इतनी फिक्र है, इतना आप मुतमईन हो गए, तो उस खालिक की नजरों को आप कैसे छुपा सकती जो 24 घंटे हमारे ऊपर नजर रखा हुआ है। ईमानी कैफियत अगर हम अंदर मजबूत हो तो हमारे से वो गुनाह नहीं होता। क्यों? बाप आ गया सामने, बेटा 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 पीता सिगरेट, अब बाप सामने आ गया, पर्दे में अंदर सबको बात कर लेती बेटी, बाप आकर पर्दा हटा डाले, क्या हालत? अब कमरे में बंद थी, सोच रही थी कि लॉक कर डाली हूं, लेकिन लॉक करी नहीं थी, कमरा खुला था, अचानक बैठकर बात कर रही थी, प्यार से मोहब्बत से बात कर रही थी। अचानक बाप आप पीछे खड़ा है, मालूम ही नहीं, सुन रहा है, अचानक पलट को देखी तो बाप आकर खड़ गया, अब क्या हालत? पूरी की पूरी कैफियत बदल जाती। ये मिसाल कि अगर ईमानी कुव्वत मजबूत है तो कितना भी करो, क्या कितना भी करो सामने वाले, लेकिन हमें गुनाह के लिए राजी नहीं होता। कहेगा तो हमारा ईमान क्या हो गया है? मजबूत हो गया। सुनना ये बात। दूसरी वजह जज्बा वफा, वफा का जज्बा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुनाह से बचने की दूसरी वजह, पहली वजह क्या? ईमान मजबूत था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। आज हमें भी गुनाह से बचना चाहते हैं तो पहले क्या करना? अल्लाह की जात पर मुकम्मल ईमान के 24 घंटे किसकी नजर हमारे ऊपर है? अल्लाह की नजर हमारे ऊपर है। अरे बस पहली वजह। दूसरी वजह देखो जज्बा वफा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दूसरी वजह से गुनाह से बच सके, वो क्या? अजीज मिस्र ने अपनी बीवी से कहा था अकरीमी मस्वा, इसे अच्छी तरह से घर में रखो। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार से लेकर आया था, जब छोड़े थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो बीवी से कहा था कि क्या करो, मेरे बच्चे से कहा है इसे क्या करो, अच्छा रखो, अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छे खाने खिलाओ, यानी उसकी परवरिश का ख्याल रखो, उसको किसी चीज की कमी ना होने दे। इसको क्या करें, हम क्या करेंगे, अच्छी तरह रखेंगे, इसे अच्छी परवरिश करेंगे, ताकि मेरा क्या होगा, बड़ा होकर साथ देगा, ये मेरा बेटा बनेगा। तो ये अजीज मिस्र का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एहसान था। एहसान था कि नहीं? बचपन से पाला था। तो एक फितरी बात है कि जो हमारे साथ एहसान करता नहीं, हमें उसके साथ जरूर वफा करते। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जब मिस्र की बीवी ने, अजीज मिस्र की बीवी ने कहा था हाय तलक, तो उन्होंने फौरन कहा था माअल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय। जब मिस्र की अजीज मिस्र की बीवी ने कहा था कि आओ यूसुफ ख्वाहिश पूरी कर लो मेरे साथ, तो उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की पनाह, मेरा अल्लाह मुझे अच्छा ठिकाना दिया है। एक दूसरा, तुम्हारा शोहर मुझे अच्छी तरह पाल कर है, अब मैं उसके साथ क्या नहीं करता, खियानत नहीं कर सकता। तो खियानत करते हैं तो वो नमक हराम होते हैं, और जो नमक हलाल होते हैं वो वफा का मुजाहरा करते हैं। जो खियानत वाले होती नहीं वो नमक हराम करती, जो नमक हलाल वाले होती नहीं उन्हें वफा करती, यानी मोहसिन का एहसान याद रखती। तो सन्ना तीसरी वजह गुनाहों से बचने की, इश्तिआल वाले उमूर से इज्तिनाब। इंसान अपने आप को उन चीजों से भी बचाए जो उसको गुनाह के करीब ले जाते हैं। तीसरी चीज, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसी कोई चीज नहीं अपनाए जिसकी वजह से उन्हें गुनाह से करीब जा सके। इन्हें मेकअप करी, अजीज मिस्र की बीवी मेकअप करी, दरवाजे बंद करी, हुस्न, बहलाने की बातें, फुसलाने की बातें सब इख्तियार करी, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो सादगी का जवाब, वो सादगी का जिस्म, वो सादगी के कपड़े, वो जवाब माअल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय। लेकिन इन्हें कितनी चीजें इख्तियार करी, कमरे दरवाजे बंद कराई, शोहर ने इस वक्त में मौका देखी, खूबसूरत भी है, जबरदस्त कपड़े भी पहनी थी, बहलाने की फुसलाने की बातें भी करी, कहने लगी कि मैं मलिका हूं, मैं तुम्हें नहीं मारे तो तुम ना कुछ भी कर सकती हो। कितने तरीके इन्हें गुनाह के इख्तियार करी, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक भी काम गुनाह का पकड़े नहीं, इस वजह से उन्हें गुनाह से बच गए। तो इंसान आज अपने आप को क्या करना, गुनाहों से बचना चाहता है तो उन्हें इंसान क्या करना, गुनाहों की चीजों से बचना है, पहले चीजों से बचना, तब जाको गुनाह से बचता। मिसाल के तौर पर जुलेखा भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ बुलाया और दूसरी औरतों ने भी गुनाह की तरफ बुलाया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां रहना ही पसंद नहीं करे, वहां रहना ही पसंद नहीं करे। एक तो वहां से भागे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम,
भागे। दूसरा, जब औरतें भी बुलाने लगी तो अब कैद में रहना पसंद किए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में रहना पसंद किए। तो क्या कहने लगे, अल्लाह मुझे जेल में जाना पसंद है, मुझे जेल भेज दीजिए। बहरहाल इंसान ऐसे मौक़े से भी बचे जिनसे गुनाह में पड़ने का अंदेशा हो। आजकल मोबाइल एक मुसीबत है और इंटरनेट इससे भी बढ़कर मुसीबत है। जिस बच्चे और जिस बच्ची को देखो उनके हाथ में क्या हो गया है, स्मार्टफोन आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है और इंटरनेट भी है। नतीजा ये निकल रहा है कि गुनाह के लिए बहुत आसानी से रास्ते बनते जा रहे हैं। पहले देखो, एक फिल्म देखना है तो कई दिन पैसे जमाना पड़ता था। फिर ईद के दिना में लोग अक्सर अपने अपने ईदों के दिना में क्या करते हैं, फिल्म के लिए जाते थे तज। बाकी इतवार के दिन कभी कभी दोस्त मिल गए चले आते। लेकिन आज हर घर में, हर आदमी के हाथ में थिएटर आ गया कि नहीं। पहले तो एक शो देखते थे, लेकिन आज 3-3 घंटे के हिसाब से पूरा दिन लॉकडाउन है, उसमें अलग बेहतरीन वक्त गुजर आदमी का। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। पहले कोई गंदा काम करना, जिना का काम करना तो चेहरे को कपड़ा बदलने को, क्या चेहरे को कपड़ा बदलने को, छप को आदमी क्या करते थे, जाते थे रंडी खानों को जाकर अपनी जरूरतें पूरी करते थे। लेकिन आज हर नौजवान के हाथ में रंडी खाना है कि बस एक बटन क्लिक करो, पूरी की पूरी औरतें आ जाती, कैसी होना वैसी औरतें कहते, और उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करो। कुछ फितरत के खिलाफ काम हो रही है आज, अल्लाह के फितरत के खिलाफ, अल्लाह के कानून के खिलाफ काम हो रही और बड़ी आसानी से हो रही। एक औरत पेट की मजबूरी है या गुर्बत है या गरीबी है या अय्याशी है या कुछ भी है, उन्हें अपने जिस्म को बेची, हमना क्या हक बनता देखने का। हम उस नबी की उम्मत हैं जिन्होंने फटे पुराने कपड़े वालों को भी कपड़ा दिया, जिन्होंने नंगा बराना वालों को भी जन्नत के कपड़े लेकर दिलाए। हजरत अब्दुल्ला जुल्बिजादे, 2 हाथ वाले यानी 2 चादर वाले हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला बड़े मशहूर सहाबी हैं, बड़े मालदार सहाबी थे। लेकिन जब ईमान लाए तो उनके चाचा उनको घर से भगा दिए कपड़े निकाल लेकर, तो उनके अम्मी 2 चादरें दिए थे। वो 2 चादरों में पूरी जिंदगी गुजारे, पूरी जिंदगी, यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में उनकी वफात हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने कब्र में उनको अपने हाथों से उतारे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह मैं अब्दुल्ला से राजी हूं, तुम्हें भी राजी हो जाओ। क्या था उनके पास, जिनको दुनिया में कपड़े नहीं हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जन्नत के कपड़े लेकर दिए। लेकिन आज हमें जिनके ऊपर कपड़े ही नहीं, उनके कपड़े उतारने में खुश हो रही है आज हमें। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर कोई बच्ची इंटरनेट पर अपना काम करने के लिए बैठे तो सामने नंगी नंगी तस्वीरें आ जाती, बच्चा भी बैठे बच्ची भी बैठे। तो दरअसल कुफ्र ने उम्मत मुस्लिमा को रास्ते से हटाने के लिए एक मीडिया और मीडिया के जरिए जंग शुरू की हुई, ताकि उनके अंदर से गीरत नाम की चीज को खरोच कर निकाल दिया जाए। मैं इससे पहले बोल दिया किस्सा कि एक बाप मजहब से हटाने के लिए अपनी बेटी को भेजा, तो आज कुछ भी कर सकती ना, मुसलमानों को ईमान से हटाने के लिए, इस्लाम से हटाने के लिए कर रही भी ना। लेकिन पहले हमें अपने आप को बर्बाद करे, सुनो नहीं, उन्होंने हमने बर्बाद करे इसने, पहले हमें अपने आप को बर्बाद कर लिया। क्या करता, अल्लाह को छोड़ दो। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। मुझे एक दिन हैरत हुई, एक बच्चा जिसकी उम्र 17 साल थी, उठती जवानी थी, अभी चेहरे पर सुन्नत के आसार नजर आने ही लगे थे, वो आया, उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और वो रो रहा था। उसकी हालत देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि कोई बड़ा मसला है। चुनांचे मैंने पूछा, बच्चा क्या हुआ? वो कहने लगा, जी मैं दुआ के लिए आया हूं। मैंने पूछा, क्या दुआ करूं, क्या दुआ करवानी है? वो कहने लगा, जी आप मेरी नानी के लिए दुआ कर दे। मैं हैरत से पूछा, नानी के लिए क्या? वो कहने लगा, जी हाँ, उनकी उम्र 75 साल के करीब है, 70 पर 5 साल के करीब है, और वो रोजाना 5-5, 6-6 घंटे इंटरनेट पर बैठकर नंगी नंगी तस्वीरें देखती है। उम्र कितनी? 70 पर 5। अल्लाह हिफाजत फरमाए। नानी 70 पर 5 साल की बूढ़ी 5-5 घंटे 6-6 घंटे बैठकर क्या कर रही है? आज वोश तो हो रहा है, जवान बच्चे नानी को, दादी को, दादा को, दादी को क्या कर रही? मोबाइल ला कर दे रही।
फेसबुक ऑन करके दे रही, ट्विटर ऑन करके दे रही, व्हाट्सएप ऑन करके दे रही, जीन्स पैंटा पहना रही, टी शर्टा पहना रही। जवाब क्या दे रही? छोड़ो, उम्र का आधा पौना हिस्सा खत्म हो गया, अब आखिरी हिस्सा उनका क्या कर लेंगे? ऐश कर लेंगे। हक तो ये था कि 75 साल की उम्र में 17 साल के लड़के के लिए दुआ करवाती, उसको शहवत ने अंधा कर दिया। इसलिए मेरे इस बच्चे के लिए दुआ कर दे। इसके बरअक्स वो बच्चा आकर कहता है मेरी नानी के लिए दुआएं कर दे। हक तो यह था कि नानी आना था, नानी आपको बोलना था कि मेरा बच्चा क्या हो गया है, गंदगी में पड़ गया है, मेरे बच्चे के लिए दुआएं कर दो, मेरे बच्चे को सीधा रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह से दुआएं कर दो। लेकिन यह बच्चा आकर बोल रहा है कि हमारी नानी के लिए क्या करो, दुआएं कर दो। मेरे नाना फौत हो गए हैं, नानी के पास फुर्सत होती है, माल और दौलत बहुत है, और वो 5-5, 6-6 घंटे क्या करती है, इंटरनेट पर बैठकर पूरी फोटोग्राफी देख रही होती है। अगर बच्ची को कहीं से कॉल आ जाए तो उसको जवाब देने की हरगिज़ जरूरत नहीं। फोन आ रहा है भाई को, औरतों को, तो सलाम का जवाब देने की जरूरत नहीं। कोई उल्टा सीधा मैसेज आए तो उसको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये चीज इंसान को फिर खींच के ले जाती है, एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात, और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो जाता। इसी तरह नावल का पढ़ना, नावल जो किताबें आती, नावल किताबें, वो इसी तरह ड्रामे देखना, फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना, ये सब एक ही कबील की चीजें हैं। इन सबसे शहवत बढ़ती सो, अंदर की ख्वाहिश बढ़ती सो। आप गाने देखते रहो, आपके अंदर शौक बढ़ता रहता है, शहवत बढ़ती रहती, ख्वाहिश बढ़ती रहती। आप फिल्मा देखते रहो, खुद ब खुद ड्रामे, ये सब। जैसे रिवायत में आता है, मौसीकी इंसान के दिल में गुनाह के ख्याल को इस तरह पैदा कर देती है जिस तरह बारिश के बरसने से खेती के अंदर खेती पैदा हो जाती है। जिस तरह खेती में बारिश पड़ा तो खेती हरियाली हो जाती है, इसी तरह इंसान के दिल में अगर म्यूजिक उतरी तो इंसान के अंदर से गुनाह पैदा कर होती है, दिल में गुनाह। आज हालात ये हैं कि माँ बाप ज्यादा पैसा खर्च करके बेटी को स्क्रीन वाली टीवी लाकर घर में रखते हैं, और वो समझते हैं कि हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोबाइल दिलाकर भी क्या करती माँ बाप, ये समझते हैं। ये वो चीजें हैं जो नौजवानों को बुराई की तरफ खींचती हैं। चुनांचे ऐसे अवामिल जो इंसान को गुनाह की तरफ माइल करें, उनसे मुकम्मल बचें, मुकम्मल बचें। लोग कहते हैं कि मोबाइल के बगैर कुछ भी काम नहीं होता। पहले कैसे होते थे? पहले कैसे होते थे भाई? नहीं हजरत, आज बदल गया, मॉडल बदल गया, जमाना बदल गया। मोबाइल के बगैर काम नहीं होता। जब मोबाइल के बगैर काम नहीं हो रहा तो जिस मकसद के लिए आप मोबाइल लिए उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्या आप? चाकू को घर में कतरने वास्ते लिए ही, तरकारियां कतरने वास्ते लिए ही, तो उसमें क्या करना? तरकारियां कतरना। कतरने की जगह है को किसे मिले उनको कतर लग जाते रहे तो फिर हम ना क्या करते हैं बाद में? जो चीज जिस मकसद के लिए उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? नहीं हजरत, आज जरूरत है फोन करने की, सब वोट बोलती आज जरूरत है, फोना करना पड़ता है आज। तो मैं पूछता हूं कितने रिश्तेदार हम फोना कर रही है उसको? अम्मी को कितने बार कर रही, अब्बा को कितने बार कर रही? बोला अब्बा को कब तुम कराया उन्हें? अब्बा को करता इसने बेचारा, उन्हें किसे करता है? बोलो अम्मी कुछ, वो भी क्या तो भी बात बोलना रहा तो फोन बात करने के लिए तू मोबाइल लिया तो किसे बात कर रहा था? रिश्तेदारों में से कितनों को बात कर रहा था? कितनों को बात कर रही है तो जिस मकसद के लिए वो मकसद ही पूरा हुआ ना है आज, तो फिर फायदा क्या? अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। चौथी वजह, तीसरी वजह तो यह है कि जिन चीजों से गुनाह होने का अंदेशा है उन चीजों को भी दूर रखें। चौथी वजह इस्तिहदार अंजाम, गुनाह का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। गुनाह का अंजाम यानी आखिर में क्या होता है ये सोच लेना। ये गुनाह करे तो इसका अंजाम क्या होता, ये सोच लिए तो भी गुनाह करने हिम्मत नहीं होती। आज अंजाम सोचते नहीं सोचता। शराब पीने का अंजाम क्या? कहीं को ले। चोरी का अंजाम क्या? कहीं को ले। भाई आज तुम्हें दूसरी बेटी को क्या कर रही? मोहब्बत करी, कल तुम्हारी बेटी को मोहब्बत करता देखेंगे लियो। आज तुम्हें किसी की मां से मोहब्बत करी, कल तुम्हारी मां से कोई देखेंगे लियो। भाई अंजाम को सोचो। अंजाम उतना आसान नहीं जैसा तुम्हें सोचती। क्यों? इसलिए कि अंजाम उतारने वाला अल्लाह है, कायनात का बादशाह है, कुछ भी कर सकता है। अंजाम को सोचो, रिजल्ट सोचो।
اس لیے تو آج اتنی لڑائیاں اتنے جھگڑے, محبت کرنے والے جوش میں محبت کر لیتے لیکن انجام سوچتے نہیں, فیوچر میں کیا ہوتا سوچتے نہیں, اس کا رزلٹ کیا آتا سوچتے نہیں, گناہ کرتے. گناہ کا انجام ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ برا ہی ہوتا ہے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہ لا یفلح الظالمون, بے شک گناہ کر کر کے ظلم کرنے والا, اپنے آپ پر بھی یا غیروں پر بھی ظلم کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا, کامیاب نہیں ہوتا. جب یہ چار باتیں طبیعت کے اندر ہو جائیں تو پھر انسان گناہوں سے خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ چاروں صفات عطا فرمائی تھی جس کی وجہ سے وہ گناہ سے بچے, اور گناہ کی دعوت ملنے پر انہوں نے کہا معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ارے وسلم مخلص بندے کے ایمان کی اللہ خود حفاظت فرماتے ہیں. جب بندہ مخلص ہوتا نہیں تو اللہ خود کیا کرتی؟ اس کے ایمان کی حفاظت کرتی. جس بندے کے دل میں ایمان اچھی طرح داخل ہو جاتا ہے اور تمام کاموں میں وہ صرف اللہ کے لیے ہی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دلیل کے ذریعے اس کے ایمان کی حفاظت کرتے. جو ہر کام کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے, تو خود بخود اللہ کیا کرتے؟ اس کے ایمان کی حفاظت کرتے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لولا ارآ برہان ربی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو بندہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا نہیں, اللہ ضرور اس کے ایمان کی حفاظت کرتے. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا, اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتا, اللہ چھوڑ دو کیا تو کر لے. اگر انسان ایسے حال میں پھنس جائے یا تو گناہ کرنا پڑے یا دنیا کی تکلیف اٹھانا پڑے تو تکلیف اٹھانے کو پسند کر لینا, گناہ کرنے کو پسند نہیں کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل جانا پسند کیا مگر گناہ کو اٹھانا پسند نہیں کیا. اس قصے سے یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ گناہ نہیں کرے تکلیف اٹھانا پڑتا تو کیا اٹھا لینا؟ تکلیف اٹھا لینا, لیکن گناہ کو نہیں کرنا. یہ بات یاد رکھنا. اسی طرح دیکھو اس قصے سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ آدمی کو چاہیے کہ جب گناہ کے ایسے اسباب ہوں تو اللہ کی طرف رجوع بھی کرے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرے تھے؟ اللہ کی طرف رجوع ہوئے تھے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. جب بھی گناہ کے اسباب ہوں, بچنے کا کوئی امید نہیں ہے گناہ سے, تو ایسے وقت میں فوراً کس کی طرف رجوع ہونا؟ اللہ کی طرف. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بند دروازوں میں کس کی طرف رجوع ہوئے تھے؟ اللہ کی طرف. تو اللہ مدد کرے نہیں, بند دروازے کھول کو دکھایا نہیں. اسی طرح ایک بات یہاں سمجھنے کی بات ہے, جب کوئی بندہ مفتی صاحب سے سوال پوچھے تو مفتی صاحب کو چاہیے کہ اس بندے کو جس بات کے سمجھانے کی ضرورت ہے پہلے وہ سمجھائے, بعد میں اس کے سوال کا جواب دے. جیسے دو بندوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خواب کی تعبیر تو میں بتاؤں گا ضرور, مگر اس سے پہلے تمہیں ایک بات بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں جو تمہارے ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے. یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو ایمان کی طرف دعوت دی اور شرک سے ان کو بچایا, تو یہ بات ان کے لیے خواب کی تعبیر دینے سے بھی زیادہ اہم تھی. تو کوئی آدمی ہمارے سے پہلے مسئلہ پوچھنے آیا تو ہمیں تھوڑی بات اسے دین کی بات سمجھانا, پھر مسئلہ کا جواب دینا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دونوں خواب کی تعبیر پوچھنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا خواب کی تعبیر تو بتا تو ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بات ضروری ہے جو بتانا ہے مجھے, تو بتائے. تو وہ بات بتانے سے ان کا ایمان کا فائدہ بھی ہو, پھر خواب کی تعبیر بھی بتائے. تو انہوں ایمان اور ایمان کی حالت میں ہی نہیں, شرک سے بچے نہیں انہوں, پھر خواب کی تعبیر بھی بتائی. اس لیے یہ قصے سے ہمیں یہ بھی نصیحت ملتی. اور ایک نصیحت کیا ملتی ہے؟ دیکھو, اگر کوئی بندہ کوئی مشکل میں پھنس جائے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے کسی کو اپنا معاون بنا لے جو اس کی مشکل حل کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں کو کہا تھا کہ بھائی جب تمہیں بادشاہ کے پاس گئے تو کیا کرو, مجھے بھی بولو کہ میں بھی ایسا قید میں ہوں, میرا قصہ یاد دلاؤ. بادشاہ بھول گیا ہے. تو مشکل وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام ان کو بولے, تو یہ بولنا کیا بھی اللہ کے نافرمانی نہیں, اللہ کی نافرمانی نہیں, بلکہ اللہ خود طریقہ بتایا کہ جب بھی کوئی مشکل میں آ جائے تو ایسے بندے کا یہ کرو, مدد سے یہ کرو جو کیا کر سکتا ہے, اپنا مشکل سے بچا لے سکتا ہے. جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کرے تھے. جیل کے دو ساتھیوں میں سے جو ساتھی
शराब यानी शरबत पिलाने वाला था, उसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था जब यहाँ तू बच के चला जाएगा, यानी दूर हो जाए, रिहा हो जाएगा कैद खाने से, तो तू अपने मालिक के सामने क्या कर, मेरा तस्करा भी कर देना यहाँ से। और एक यहाँ से नसीहत क्या मिलती है, सवाल के मुतालिक जरूरी बात समझानी चाहिए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछी गई तो उन्होंने सिर्फ ख्वाब की ताबीर नहीं बताई 7 साल अच्छे होंगे और 7 साल कहत के आएंगे, बल्कि उन्होंने साथ साथ इससे बचने की भी तजवीज बताई। इससे कैसा बचना, 7 साल कहत के आती, 7 साल खुशहाली के आती, ये नहीं बोले, इसके साथ साथ ये भी बोले कि इससे कैसा बचना, इससे कैसा बचना। बताइए कि गंदुम को खोशे में रहने देना और इतनी इस्तेमाल करना जितनी गंदुम की जरूरत है, इसलिए कि 7 साल की गंदुम तुम्हें अगले 7 साल काम आएगी। इससे मालूम हुआ कि जब भी कोई मसला पूछे तो उस सवाल से मुतालिक कोई बात हो जो उसके फायदे की हो, तो जवाब देने वाले को वो बात भी जरूर बता देनी चाहिए। कोई आदमी हमारे से कोई बात पूछा, उसके साथ साथ और भी कोई फायदेमंद बातें हैं तो वो भी बताना, सिर्फ कहता पूछा तब बोल को भेज डालना नहीं। और इस किस्से से एक नसीहत ये भी मिलती है कि तोहमत को दूर करने की कोशिश भी करना। जो हमारे ऊपर तोहमत लगी नहीं वो छोड़ डाल बैठ जाना नहीं, तोहमत को दूर करने की कोशिश भी करना। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह को बुला भेजा था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह बुलाकर भेजा था, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेल से निकलने की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि औरतों ने जो मेरे ऊपर तोहमत लगाई थी उनका क्या हुआ। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर जो तोहमत लगी थी उसे दूर करने की क्या करे, कोशिश भी करे। इसलिए जब भी हमारे ऊपर तोहमत लगे, गलत तोहमत, तो हमें क्या करना, उसे दूर करने की कोशिश भी कर देना, ना अल्लाह से दुआएं पूछते भी रहना। और इसी तरह यहाँ से एक किस्सा हमें मालूम हो रहा है कि फतवा देने का काम सिर्फ मुफ्ती साहब का है। फतवा देने का काम सिर्फ किसका है, मुफ्ती साहब का है। यह बात अच्छा जहन में रख लो अल्लाह के वास्ते। ख्वाब की ताबीर फतवा देने के मानिंद है, फतवा देना मुफ्ती का काम है। यह काम हर बंदा नहीं कर सकता। फतवा वो दे सकता है जिसने इल्म पढ़ा हो, फिर तखस्सुस पढ़ा हो, उसूल व कुल्लियात पर उसकी नजर हो, फिर असातिज़ा के साथ रहकर बहुत अरसा फतवा लिखने का काम किया हो। जैसे डॉक्टर लोग हाउस जॉब करते हैं, इसी तरह मुफ्तियों को भी बड़े हजरात के साथ हाउस जॉब करनी पड़ती है। अरे बस में 10-15 साल बड़ों के साथ रहकर कुछ रुसूख पैदा होता है और फिर इंसान खुद लिखने के काबिल हो जाता है। आज के दौर में तो मुफ्त से मुफ्ती बहुत सारे मिल जा रही, मुफ्ती से मुफ्ती साहब बहुत सारे, पढ़े लिखे से नहीं मुफ्ती साहब बन जा रही आज। फतवे देने वाले मुफ्ती साहब को तो क्या, फतवे देने वाले बल्ला के बन जा रही आज। हजरत के पास क्या जी जाते हैं, स्माइल बोला तो हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर का वाकया सुनाया करते थे। मैं हरम में गया, मकाम इब्राहिम पर दुआ मांग रहा था। मैंने कहा अल्लाह सारी दुनिया मुझे मुफ्ती कहती है, चलो मुफ्त में मुफ्ती सही तो मुझे मुफ्त में माफ फरमा दे, तू भी मुझे मुफ्त में क्या कर डाल, माफ फरमा दे। यानी इतने बड़े मुफ्ती होकर भी क्या बोल रही है अल्लाह से कि अल्लाह तू मुफ्त में क्या कर डाल, मुझे माफ कर डाल। मुफ्त में मुझे मुफ्ती बुला रही है तो तू भी क्या कर, मुझे मुफ्त में माफ कर डाल। तो इस किस्से से एक नसीहत ये भी मिलती है कि जब कोई मसलियत हो तो बंदे को चाहिए कि वो अपने कमालात या सिफात लोगों के सामने उस वक्त बयान करे ताकि लोग उसके नुकसान से बच जाएं और फायदा उठा सकें। इस किस्से से एक नसीहत ये भी मिलती है कि जब हमारे अंदर अपने कमालात या सिफात लोगों के सामने उस वक्त बयान करना कि लोग उस नुकसान से बच जाएं और फायदा भी उठा सके। ऐसे ही जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कह दिया था कि बादशाह मुझे क्या करो, खजानों की जिम्मेदारी दो, खजानों की जिम्मेदारी दो, मैं इसकी हिफाजत भी करूंगा और इसके बारे में मैं जानता भी हूं। तो ये उस वक्त अपने कमालात को, अपने सिफात को बाहर रखे जिस वक्त जरूरत थी लोगों को। जब जरूरत रहती नहीं तब अपने आप को पेश करना सामने, शर्मा लग पीछे रह जाना। तो मुझे अल्लाह ने इल्म भी दिया है और मैं अमीन भी हूं, इसलिए अगर आप मुझे खजानों पर निगरान कर देंगे तो मैं ये काम को बड़ी खूबी से निभाऊंगा। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यह कहना इस मुल्क के आवाम के फायदे की खातिर था, जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं। इस किस्से से एक नसीहत ये भी निकलती है नसीहत कि जखीरा अंदोजी ममनू है, जखीरा अंदोजी ममनू है। गंदुम का या ऐसी चीजों का जमा कर लेना ताकि जब लोगों को ना मिल सके उस वक्त उनको फराहम की जाए, ये तो ठीक है।
एक आदमी एक नीयत से कि हमें माल जमा कर लेंगे, ये उस वक्त काम आता है जब लोगों के पास नहीं रहता, ये जायज़ है आगे बात। लेकिन फ़कत नफ़ा कमाने की नीयत से गंदुम में कमी करते हुए महंगे दामों पर बेचना ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहलाती है और ये ममनू है। लेकिन फ़कत नफ़ा बनाने की नीयत से, नफ़ा कमाने की नीयत से गंदुम में कमी करते हुए, गंदुम में कमी करते हुए यानी कम कम बेचकर जब ज़रूरत पड़ती ना तब हमें क्या करेंगे, बल्ला के पैसे में बेचेंगे, को ऐसे दामों महंगे दामों में बेचना ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहलाता और ये शरीयत में ममनू है। इसमें नियत का फ़र्क है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात। भाई एक बंदा गंदुम या अजनास में से कोई चीज़ इसलिए जमा करता है, अभी तो ये बहुत है मैं महफूज कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा है रति क्या कर लेता हूँ मैं महफूज कर लेता हूँ, जब ये चीज़ें आम नहीं होंगी तो मैं उस वक्त क्या करूँगा, लोगों में सप्लाई करूँगा ताकि उनको फ़ायदा हो। ये सूरत जायज़ है, ये सूरत जायज़ है। और एक बंदा इसलिए ज़ख़ीरा करता है कि अब मैं जमा कर रहा हूँ, जब किसी के पास ये चीज़ नहीं होगी तो फिर मैं उसकी कीमत बढ़ाकर 5 गुना महंगा बेचूंगा, तो ये सूरत नाजायज़ है। ये नियत से जमा कर रहा है कि जब लोगों के पास मार्केट में ये माल नहीं रहता तब क्या करेंगे, बाहर ला को बेचेंगे एकदम बड़ी कीमत में, 5 गुना बढ़ा को, 1 गुना 2 गुना नहीं 5 गुना बढ़ाकर क्या करूंगा, बेचूंगा, तो ये जायज़ नहीं, ये हराम है, ये ममनू है, शरीयत इसे इजाज़त नहीं देती। आजकल वश ना हो रहा, ले जाकर रख डालना, जब मार्केट में वो माल नहीं रहता तब बाहर ला को क्या करना, महंगी कीमतों में बेचना। लॉकडाउन में वैसे ना हुआ, कितना खा लिया लोगों का पैसा। अल्लाह वालों की तंगी और आसानी में भी आजमाइश आती है, अल्लाह वालों को तंगी में भी और आसानी में भी क्या आती है, आजमाइश आती है। इस किस्से से ये भी नसीहत मिलती है, तंगी के साथ कुशादगी हासिल होती है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को, अपने दोस्तों को तंगी में भी आजमाते हैं और फराखी में भी आजमाते हैं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इब्तिदा में भी तंगी के हाल में आजमाया, फिर उनको आसानी में भी आजमाया, बादशाह बनाकर भी क्या कराया, आजमाया। तंग दस्ती का इजहार करना जायज़ है। इस किस्से से ये भी नसीहत मिलती है, अगर तंग दस्ती हो या कोई बीमारी हो तो वो दूसरों के सामने अपनी इस हालत को क्या कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। गरीबी है, तकलीफें हैं, मुसीबतें, बीमारियां हैं, तो दूसरों के सामने क्या कर सकती हैं, जाहिर कर सकती। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए थे और उन्होंने कहा था या अय्युहल अजीज मस्सना व अहलना ज़ुर्र व जिना बिबिज़ाअतिन मुज़जातिन फ़अौफ़ि लना अल-कैल। अरे बस ये सब बोल दिए थे। और इस किस्से से ये भी नसीहत मिलती है कि तक़वा और सब्र को फजीलत हासिल है। जो आदमी तक़वा इख्तियार करता है, जो आदमी सब्र करता है, अल्लाह के नज़दीक उन्हें बहुत बड़ा है। इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़िअ अजरल मुहसिनीन। जो बंदा तक़वा इख्तियार करता है, जो बंदा सब्र करता है, अल्लाह उसे कभी भी क्या नहीं करते, ज़ाय नहीं करते, बर्बाद नहीं करते। इस किस्से से हमें यह भी नसीहत मिलती है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था क़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस सिजनि व जाअ बिकुम मिनल बदवी। अल्लाह तबारक व तआला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या करें, शुक्र अदा करें, करें कि नहीं इस किस्से से। और इस किस्से से यह भी नसीहत मिलती है कि दुनिया की फराखी में आखिरत को याद रखा जाए। इस किस्से से क्या नसीहत मिलती है, देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का माहौल देखो कि बादशाह मिली, बादशाहत मिली कि नहीं, और हर नेमत उनके कदमों में थी। मिस्र के बादशाह थे, हर नेमत उनके कदमों में थी, लेकिन उस नेमत के होते हुए भी अल्लाह को अपनी मदद के लिए पुकार रही, अंत वली फिद दुनिया वल आखिर। और क्या मांग रही, अल्लाह मुसलमान बनाकर मना, क्या बनाकर, मुसलमान बनाकर मरा मुझे, अल्लाह मुझे मौत देना है तो मुसलमान बना के क्या कर मौत दे, और नेक लोगों के साथ मिला मुझे, किसके साथ, नेक लोगों के साथ। अब पूरी सूरत का लुब्बे लुबाब समझ लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें 2 जमातों का तस्करा किया, एक जमात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की और एक जमात खुद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। वो अकेले थे लेकिन एक जमात की शक्ल में थे, कितना सब्र करेंगे। लेकिन जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे और उनके बारे में अल्लाह फरमाती इन्ना इब्राहिम काना उम्मा, कि बेशक इब्राहिम एक उम्मत यानी जमात थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले लेकिन वो जमात थे, भाइयां थे, वो भी एक जमात। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाता है कि इन्ना इब्राहिम काना उम्मा, कि हजरत इब्राहिम क्या थे, एक जमात थे, हालांकि हजरत इब्राहिम एक ही थे।
जैसे बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी ज़ात में अंजुमन होते हैं, अपनी ज़ात में एक इदारा होते हैं, इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अकेले थे, लेकिन अपनी ज़ात में एक जमात थी। जब उनमें से पहली जमात यानी भाइयों की जमात गुनाह का मौका आया तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि गुनाह कर लेते हैं। एक जमात क्या करी? गुनाह का फैसला कर ली, और बाद में फिर हम तौबा करके क्या हो जाएंगे? नेक बन जाएंगे। एक जमात ये सोची। फिर उनका अंजाम पस्ती और जिल्लत वाला हुआ। फिर उनका अंजाम क्या हुआ? पस्ती और जिल्लत वाला हुआ कि खाना भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, जाना पड़ा मिस्र को। जब दूसरी जमात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जब इन पर गुनाह का मौका हुआ तो उन्होंने क्या कहा? माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। गुनाह से बच गए तो अल्लाह तबारक व तआला उनको मकाम दिया, उनको इज्जत दिया कि नहीं? इस सूरत से यह सबक मिला कि जो गुनाह करेगा वो बिलाखिर दुनिया के अंदर परेशान होता है, और जो नेकी करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे दोनों जगहों में इज्जतों से माला माल करते हैं। यानी हर दौर में, हर जमाने में जो बंदा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तरह गुनाह करना चाहता है तो गुनाह करे खुशी से, फिर उसका अंजाम क्या होता है? तंगी और परेशानी। हाँ, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह गुनाहों से बचना चाहता है वो जरूर अल्लाह तबारक व तआला उसे जरूर गुनाहों से भी बचाते, फिर अल्लाह उसे मकाम भी देती, इज्जत भी देती। अब इंसान फैसला कर लेना है कि मैं क्या करना है। वाक़ये के अंदर 6 किरदार और उनका अंजाम। वाक़ये के अंदर 6 किरदार और उनका अंजाम। इस वाक़ये के अंदर मुख्तलिफ किरदार हैं, हर किरदार का अपना अमल और अपना अंजाम हुआ। हर किरदार का अपना अमल और अपना अंजाम हुआ। पहला किरदार हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। 6 लोगों का किरदार इसमें हुआ है और उनका अंजाम भी हमें मालूम हुआ है। क्या क्या? देखो, पहले कौन? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। एक, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे की जुदाई पर सब्र करना पड़ा। उन्होंने मखलूक के सामने उसकी शिकायत नहीं की। याकूब अलैहिस्सलाम बेटा जुदा हुआ लेकिन कभी भी कुछ भी नहीं बोले। क्या कहते थे? सब्रुन जमील, सब्र जमील। क्या? सब्र जमील करता हूं। कभी भी शिकायत नहीं करे मखलूक के सामने, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू हुए, सब्र करते हुए अपने गम को बर्दाश्त करे। बिल आखिर उनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिल गए। बिल आखिर उनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या हो गए? मिल गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बाकी बेटों को भी क्या कर दिया? मिला दिया। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का किरदार, बेटा अलग हुआ, जुदा हुए बेटे से, अलग हुए, लेकिन सब्र करते थे, सब्र करते थे, सब्र करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला बेटों से भी मिलाया, फिर उनको बदला भी दिया। तो ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। दूसरे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेसहारा थे, परदेश में थे, उनको गुनाह की दावत भी मिली मगर वो गुनाह से बच गए, लेकिन फिर भी जेल में जाना पड़ा। उन्होंने सब्र और तकवा इख्तियार किया जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनको बादशाह बना दिया। ये दूसरा किरदार। तीसरा किरदार यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयां। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिटाने के लिए भाइयों ने जलकर हसद करके गुनाह किया। नतीजा क्या निकला? एक ऐसा वक्त आया कि उनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ही जलील होना पड़ा, जाकर हाथ फैलाना, ना खाना। चौथा किरदार मिस्र का अजीज, मिस्र का बादशाह। इसने अपनी तरफ से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भलाई चाहिए और घर में बीवी से कहा कि इसकी परवरिश का ख्याल रखो, अच्छी तरह पालो। नतीजा क्या निकला? जब 63 साल आई, 7 साल की, तो उस वक्त अजीज मिस्र के मुल्क को संभालने वाले पूरे मुल्क में कोई दूसरे आदमी नहीं थे, बल्कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला क्या कर रहा था? एक मुनज़्ज़म तरीके से बनाकर तख्त पर बिठा दिया था। तो बादशाह सोचा, तो अल्लाह उस सोच के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या करें? बिठा को छोड़े। और यूं उस बादशाह के बोझ को उन्होंने ही उठाया। इसका मतलब ये है, अगर तुम एहसान करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला जवाब में भी तुम्हारे साथ एहसान, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ एहसान करे बादशाह। तो अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को सब कुछ क्या करे? एहसान करे, यानी मुल्क को संभालने की जिम्मेदारी बनाए। 5वां किरदार जुलेखा। क्या करी? अजीज मिस्र की जुलेखा ने अपने नफ्स के तकाजे पर चली, नफ्स की ख्वाहिशात पर चली और गुनाह का इर्तिकाब किया। नतीजा क्या निकला? उसके हिस्से में नदामत आई, पूरा कौम बोल लिया। 6ठा किरदार, शहर की कुछ औरतें भी गुनाह के लिए क्या करी थी? मदद करी थी। नतीजा क्या निकला? उनके हिस्से में भी शर्मिंदगी चाहिए, उनके हिस्से में भी शर्मिंदगी चाहिए। ये किरदार इसलिए बताइए, 6 किरदार, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम,
यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयां, अजीज मिस्र, जुलेखा और औरतें, 6 किरदार इस किस्से में मेन इंपॉर्टेंट ये 6। क्यों बयान करें इनको? जब तुम अपनी जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हें भी अपनी जिंदगी में ऐसे किरदारों का सामना करना पड़ता है। कभी तुम्हारी मिसाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मानिंद होगी तो तुम सब्र कर लेना, तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। कभी कभी गम होता तुमना भी, बेटे का गम होता है, माँ का गम होता है, बाप का गम होता है, भाइयों का गम होता है, किसी भी तरह का तुम्हारे ऊपर गम आ सकता है। तो तुम्हें याकूब अलैहिस्सलाम की तरह जमे रहो, सब्र करो, शिकायत अल्लाह के अलावा किसी के सामने करो ना को, तो जरूर जैसा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिल गया वैसा तुम्हें भी मिल जाता है इंशाअल्लाह। कभी तुम पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह आजमाइशें आएंगी, गुनाह का फंदा पड़ता गले में, तब तुम क्या करो? सब्र करो, तकवा इख्तियार करो, तो मजबूती से रहना, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इज्जतों से नवाजते जैसा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नवाजे। कभी तुम्हें किसी के साथ हसद आने लग जाएगा, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को हसद आया था, तो तुमना भी कभी किसी के ऊपर क्या आ जाता है? हसद आ जाता है, तो तुमना भी जिल्लत का सामना पड़ता है। इसके बावजूद अगर तुमने हसद किया तो तुम्हें जरूर जिल्लत मिलेगी, जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को मिली थी। अगर कभी तुमने किसी के साथ भलाई की, अच्छाई की, तो तुम्हारे साथ भी वो लोग भलाई करेंगे, जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र का बादशाह भलाई किया, तो अल्लाह तबारक व तआला यूसुफ अलैहिस्सलाम को रखकर मिस्र के बादशाह के मुल्क को संभालने की जिम्मेदारी बनाए, उन्हें भी एहसान करे सका अल्लाह बनाए। अगर तुम भी जुलेखा की तरह नफ्स के ऊपर चलोगे तो याद रखना तुम्हारे ऊपर भी जिल्लत और रुसवाई चाहती जैसा जुलेखा के ऊपर आई थी, जरूर। अगर मिस्र की औरतों की तरह तुम भी गुनाह में मददगार, गुनाह में मदद किए तो भी, गुनाह के काम में मदद किए तो भी उनकी तरह तुम भी क्या करना पड़ेगा? तुमको भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। हमें इन तमाम बातों को सामने रखकर ये देखना चाहिए कि हम किस पोजीशन में हैं। अगर तंगी में हो तो सब्र करना चाहिए, अगर गुनाह की दावत मिले तो दूर भागना चाहिए, अगर दिल में हसद हो, जलन हो तो उसे छोड़ना चाहिए, अगर किसी के साथ खैर खाई की जरूरत पेश आ जाए तो जरूर करनी चाहिए, अगर नफ्स के तकाजे जोर पकड़ते नजर आए तो उनको दबाना चाहिए, और अगर कभी गुनाह के काम में मुआविन बन रहे हैं तो उससे भी क्या होना चाहिए? गुनाह कशी इख्तियार करनी चाहिए। कई दफा बेटा माँ से नहीं बोलता, शादी होने के बाद वो माँ बाप के घर नहीं आता, अब उस माँ की मिसाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह हो गई। अब उस माँ की मिसाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह हो गई। उस माँ का यूसुफ बेटा उससे जुदा हो गया। इस सूरत में माँ क्या करना? सब्र करना। भाई शादी हो गई, भाई बेटा चला गया बीवी को बुला ले को, तो यश ना हुआ, बेटा यूसुफ बाहर चले गए, माँ क्या करना? सब्र करना, शिकायतें नहीं करना। एक दिन ऐसा आता है कि सब्र करने की वजह से वो बेटा फिर आता, माँ के पाँव में आकर पड़ता है। कितने बच्चे ऐसे हुए जो बाहर तो जोश में चले गए, लेकिन फिर आकर क्या करे? माँ बाप के पाँव पकड़कर रोने लगे। जायदाद के वास्ते, प्रॉपर्टी के वास्ते नहीं, अल्लाह की बातें सुनकर, अल्लाह की मोहब्बत की बातें, अल्लाह की माफी की बातें सुनकर आकर माँ के कदमों में गिर गए। नियतों के ऊपर फैसले होते। बाज़ औक़ात सास अपनी बहू के साथ एक जंग छेड़ देती है और घर में एक अजीब सिलसिला शुरू हो जाता है, सास और बहू का। और कई दफा माँ की वजह से शोहर अपनी बीवी से दूर होता है कि वो उसकी माँ की बुराइयां बयान करती है। ये हालात भी सुनने के बहू को फ्रिज का दरवाजा खोलने की इजाजत भी नहीं होती, सास से पूछना पड़ता है तब वो दरवाजा खोल सकती है। ऐसी हुकूमतें होती हैं सासों की, इसलिए वो सास से डरती हैं। इसलिए वो क्या होती हैं? सास से डरती हैं। तो एक मर्तबा ये आजिज इंग्लैंड में था। हजरत जी अपना किस्सा एक बताते हैं, यानी हजरत क्या बताना चाहते हैं, कई दफा माँ की वजह से शौहर अपनी बीवी से दूर होता है। कई वजह से अपना शौहर क्या हो जाता है? बीवी से दूर हो जाता है। किसकी वजह से? माँ की वजह से। क्यों? इसलिए कि माँ की बुराइयां बयान करती रहती है। मेरी बीवी क्या करती रहती है? माँ की बुराइयां करती रहती है, उठते बैठते बुराइयां बयान करती है। हमने तो बाज घरों के बारे में ये हालात भी सुने हैं कि बहू को फ्रिज का दरवाजा खोलने की भी इजाजत नहीं। किसे पूछ को खोलना? सास को पूछ को खोलना। ऐसे हालात ही दोनों तरफ से भी जुल्म है, तो कभी माँ को छोड़ना पड़ता है, कभी बीवी को छोड़ना पड़ता है। ऐसे हालात ही हजरत खुद अपना एक किस्सा फरमाते हैं कि आजिज क्या था, एक मरतबा इंग्लैंड में था। इसलिए मैं बोला था मैं, मेरा, हम, हमारे पास, मेरे पास ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। इसीलिए हजरत हमेशा ये आजिज मैं ही नहीं बोलते हजरत। ये आजिज एक मरतबा क्या था,
इंग्लैंड में था, इसलिए कि मैं बोलने में भी क्या है, मैं पना है। इतना डरती है अल्लाह वाले, मेरा को बोलते नहीं, ये फकीर का बोलती है हजरत। मेरा बोलने में मैं इस फकीर का बोलने में बड़ा फर्क है। तो वहां किसी औरत ने सवाल पूछा, जी मर्द की 4 शादियां हो सकती हैं तो औरत की क्यों नहीं हो सकती? एक औरत हजरत से पूछने लगी कि हजरत मर्द की 4 शादियां हो सकती हैं तो औरतों की क्यों नहीं? मैंने उसे बड़ा समझाया, लेकिन 15-20 मिनट तक उसे बात समझ में नहीं आई। तब मुझे एहसास हुआ कि ये समझने की नीयत के लिए नहीं बैठी है, ये समझने की नीयत लेके बैठी हुई है। समझने की नीयत लेके बैठी हुई है। चुनांचे मैंने उससे कहा कि अच्छा, मर्द की 4 शादियां हो सकती हैं, अगर तुम्हारी भी 4 शादियां हो तो फिर तुम्हारी सास से भी 4 होंगी। 4 शादियां हैं तो सास से भी कितने 4 होंगी, और इसी तरह नंदे भी क्या होंगी, 15-16 होंगी, यानी शोहर की भान। अरे बस कितने होती, 15-16 होती। जैसे ही मैंने 4 सासों का नाम लिया तो वो फौरन कहने लगी कि हजरत नहीं, बस एक ही ठीक है। क्या है, एक ही ठीक है। औरतें सास से इतना डरती हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस वाक़े को अहसनुल क़सस फरमाया। देखो, तुम जिंदगी के किसी हाल में भी हो, अगर तुम इस वाक़े पर गौर करोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ किरदार नजर आता है। अगर तुम्हें कहीं ऐसा किरदार नजर आ जाए, तुम्हें रोशनी भी मिल जाएगी, मुझे अब क्या करना है। ऐसे किरदारों को तो जिल्लत मिलेगी, ऐसा करूंगा तो जिल्लत मिलेगी, और ऐसा करूंगा तो इज्जत मिलेगी। इस तरह तुम जिल्लत से भी बच जाओगे और इज्जत हासिल करने वाले भी बन जाओगे। तो अल्लाह के फजल करम से यहाँ तक क्या हो गई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुकम्मल तफसीर ख़त्म हो गई। अब बस एक बात बताना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में अक्सर बातें मिलती जुलती हैं। हमारे नबी के किस्से में और अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में अक्सर बातें मिलती जुलती हैं। इंशाअल्लाह वो कल बोलेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।